कि देश के आदिवासी, देश के दलित, देश के पिछड़े और देश के कन्वर्टेड माइनॉरिटीज़ के लोग, चाहे वो सिख बने हों, चाहे वो ईसाई बने हों, चाहे वो मुस्लिम बने हों, उनका अगर इतिहास देखेंगे तो उनके भी पूर्वज, आदिवासियों के भी पूर्वज, दलितों के भी पूर्वज, पिछड़ों के भी पूर्वज और जो कन्वर्टेड रिलीजियस लोग हैं उनके भी पूर्वज, तमाम पूर्वज हमारे बौद्ध थे। किताब है, मैं उसका रेफरेंस दे रहा हूँ, जो जगन्नाथपुरी के मंदिर के अंदर भी वहाँ उसके मैनेजमेंट ने भी कहा रखी हुई है। वहाँ कोई भी इस किताब को निकाल के पढ़ सकता है, कोई भी स्वामी विवेकानंद जी के खुद के लिटरेचर को पढ़ सकता है। उस आंदोलन के बाद केवल इतना बदलाव हुआ कि जो उसमें एक व्यवस्था थी कि डीएम हिंदू ब्राह्मण होना चाहिए, ब्राह्मण की बजाय उसमें हिंदू कर दिया। मोदी टेम्पल को छोड़कर देश के अंदर जितने भी धर्मों के धार्मिक स्थल हैं वहाँ उनके संचालन में उस धर्म से अलग किसी दूसरे धर्म के लोग मैनेजमेंट कमेटी में नहीं है। अगर पूरे देश में किसी दूसरे धर्म के धार्मिक स्थल में किसी अन्य धर्म का व्यक्ति मैनेजमेंट कमेटी में नहीं है तो केवल महाबोधि टेम्पल में क्यों? उसके अंदर वहाँ आधे सदस्य ब्राह्मण पंडे क्यों? उसके अंदर 40 के करीब जो कर्मचारी हैं उसमें मेजोरिटी में ब्राह्मण क्यों? उसके अंदर पिंडदान की गतिविधि क्यों? क्या देश की सरकार को या राज्य सरकार को ये दिख नहीं रहा है? मैं पूछना चाहता हूँ, अगर राम मंदिर के अंदर जाके क्या उसके प्रांगण में कहीं दूर से दूर तक, मंदिर के अंदर तो छोड़िए, उसके प्रांगण में भी क्या किसी मुस्लिम को वहां पर क्या प्रेयर करने की इजाजत मिल सकती है? आप देख रहे हैं पब्लिक आवाज टीवी। जो एक्ट बनाया वो एक्ट ही अपनी सुविधा के हिसाब से बना लिया। पूरा का पूरा एक्ट बौद्धों के खिलाफ है, क्योंकि बुद्धिस्ट लोगों का रिप्रेजेंटेशन उसके अंदर था ही नहीं। जो कमेटी उस एक्ट को बना रही थी और उस संसद के अंदर भी उस वक्त बुद्धिस्ट लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं था और एक तरफा बुद्धिस्ट टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी बना दी गई और उसमें यह भी प्रोविज़न कर दिया गया कि भले ही ये बुद्धिस्ट टेम्पल हो लेकिन इसके अंदर मेजोरिटी हिंदुओं की होगी। अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, अल्टीमेटली लास्ट अंतिम फैसला बिहार के मुख्यमंत्री का होगा। इसके बाद भंते सुरई ससई जी के नेतृत्व में अब से 25-30 साल पहले महाबोधि टेम्पल की मुक्ति का आंदोलन चला। उस आंदोलन के बाद केवल इतना बदलाव हुआ कि जो उसमें एक व्यवस्था थी कि डीएम हिंदू ब्राह्मण होना चाहिए, ब्राह्मण की बजाय उसमें हिंदू कर दिया कि कोई भी हिंदू जो डीएम होगा वो उसका चेयरमैन होगा। तो 4 सदस्य बौद्ध और 4 सदस्य ब्राह्मण पंडे और डीएम उसका चेयरमैन। इस व्यवस्था में भी फिर देखिए कि जो महंत है वो भी ब्राह्मण और जो 40 के करीब कर्मचारी हैं उसमें, उसके मैनेजमेंट को जो देखने वाले 40 के करीब कर्मचारी, उसमें भी मेजॉरिटी में ब्राह्मण। मैं पूछे व्यक्ति को मैनेजमेंट कमेटी में कहीं पूरे दुनिया के अंदर कहीं रखा जाता है? अगर हम देखें, चाहे कोई चर्च हो तो चर्च के अंदर मैनेजमेंट कमेटी में केवल क्रिश्चियंस लोग होते हैं, ईसाई लोग होते हैं, कोई दूसरे धर्म का नहीं होता। इसी तरह मस्जिद के अंदर मैनेजमेंट कमेटी में केवल मुस्लिम लोग होते हैं, कोई दूसरे धर्म का नहीं होता। इसी तरह गुरुद्वारों के अंदर मैनेजमेंट कमेटी में केवल सिख होते हैं, कोई दूसरे धर्म का नहीं होता। इसी तरह हिंदू के मंदिरों में केवल हिंदू लोग मैनेजमेंट कमेटी में होते हैं, कोई दूसरा नहीं होता। अभी जो आपने देखा होगा साकेत नगरी, जिसको आज अयोध्या कहते हैं, वहाँ जो खुदाई हुई थी सारे अवशेष बुद्ध के निकले थे। लेकिन जब वहाँ बाबरी मस्जिद को तोड़कर राम मंदिर का निर्माण हुआ, वहाँ भी जो मैनेजमेंट कमेटी बनी उसमें भी किसी अन्य धर्म का व्यक्ति नहीं है। इसका मतलब ये तो स्पष्ट है कि महाबोधि टेम्पल को छोड़कर देश के अंदर जितने भी धर्मों के धार्मिक स्थल हैं वहाँ उनके संचालन में उस धर्म से अलग किसी दूसरे धर्म के लोग मैनेजमेंट कमेटी में नहीं है। अगर पूरे देश में किसी दूसरे धर्म के धार्मिक स्थल में किसी अन्य धर्म का व्यक्ति मैनेजमेंट कमेटी में नहीं है तो केवल महाबोधि टेम्पल में क्यों? और उसमें भी बहुमत में केवल ब्राह्मण लोग क्यों? और उस महाबोधि टेम्पल में जिस विचारधारा के खिलाफ बुद्ध ने, जिस अंधविश्वास पाखंडवाद के खिलाफ पूरा का पूरा मार्गदर्शन किया है, तथागत बुद्ध की अगर फिलोसफी को पढ़ें, उनके सिद्धांतों को पढ़ें, तो उसमें कहीं भी आत्मा परमात्मा
या पिंडदान करने के लिए, चमत्कार के लिए कोई स्थान नहीं है। अंधविश्वास, पाखंडवाद के लिए कोई स्थान नहीं है। लेकिन तथागत बुद्ध को जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई, वहाँ सम्राट अशोक जी ने महाबोधि टेम्पल का निर्माण किया था। उस महाबोधि टेम्पल में, जिसमें पूरे दुनिया की बौद्धों की आस्था का जो केंद्र है, उसके अंदर वहाँ आधे सदस्य ब्राह्मण पंडे क्यों, उसके अंदर 40 के करीब जो कर्मचारी हैं उसमें मेजोरिटी में ब्राह्मण क्यों, उसके अंदर पिंडदान की गतिविधि क्यों, उस एक्ट के अंदर विशेष व्यवस्था क्यों की गई कि अगर कोई यात्री हिंदू या बौद्ध आते तो उनकी व्यवस्था करना मैनेजमेंट कमेटी का काम है, और पिंडदान करवाने जो लोग आते हैं तो उनकी भी व्यवस्था, पिंडदान की व्यवस्था करवाने का काम भी मैनेजमेंट कमेटी करेगी। यानी कि पूरा का पूरा बुद्धिस्ट विचारधारा के खिलाफ काम महाबोधि टेम्पल के अंदर हो रहा है। क्या देश की सरकार को या राज्य सरकार को ये दिख नहीं रहा है? मैं पूछना चाहता हूँ, अगर राम मंदिर के अंदर जाके क्या उसके प्रांगण में कहीं दूर से दूर तक, मंदिर के अंदर तो छोड़िए, उसके प्रांगण में भी क्या किसी को, किसी मुस्लिम को वहाँ पर क्या प्रेयर करने की इजाज़त मिल सकती है? उसको नमाज पढ़ने की इजाज़त मिल सकती है क्या? क्या क्रिश्चियन को, किसी को इसी तरह के किसी हिंदू मंदिर के अंदर पूजा अर्चना करने का अपना, उसको क्या मौका मिल सकता है? क्या किसी चर्च के अंदर या किसी मस्जिद के अंदर पूजा करने का किसी दूसरे धर्म के लोगों को मौका मिल सकता है? कहीं भी नहीं मिल सकता। तो महाबोधि टेम्पल में ऐसा क्यों? यानी जिस विचारधारा के खिलाफ जीवन का एक मार्ग, दुखों से मुक्ति का मार्ग तथागत बुद्ध ने दिया, मोक्ष प्राप्त करने का जो रास्ता तथागत बुद्ध ने बताया, उसके पूरे खिलाफ जाकर एक व्यवस्था महाबोधि टेम्पल में बना दी गई उस वक्त की सरकार के द्वारा। लेकिन समय समय पर भारत के संविधान में भी अमेंडमेंट हुए। अभी आपने देखा होगा इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर भी अमेंडमेंट हुआ है। अगर बाकी कानूनों में समय के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से अमेंडमेंट हो सकता है, या ऐसे अनेकों कानूनों को रद्द भी किया गया है इस सरकार के द्वारा, तो मैं पूछना चाहता हूं कि केंद्र की सरकार से भी और बिहार की सरकार से भी, विशेष रूप से नीतीश कुमार जी से, कि इस एक्ट को रिपील करने की डिमांड वर्षों से चल रही है कि बीटी एक्ट 1949 एक्ट को रद्द किया जाए और इसके स्थान पर दूसरा एक्ट लाया जाए, जिससे यहाँ अंधविश्वास, पाखंडवाद वाली सारी गतिविधियों को बैन लगाया जाए, इसका पूर्ण संचालन बौद्धों को सौंपा जाए और उसमें ब्राह्मणों का कोई इंटरफेरेंस या मैनेजमेंट कमेटी में सदस्यता नहीं होनी चाहिए। इन्हीं मांगों को लेकर हम लोग लगातार पिछले 12 तारीख से हमारे लोग भूख हड़ताल पर हैं। पूरे देश के अनेकों जिलों में लोग धरना प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंप रहे हैं। अभी 6 तारीख को भी फिर से प्रदर्शन है, फिर पूरे देश में 12 तारीख को प्रदर्शन है। और हम लोग भी आज यहाँ से जा रहे हैं बौद्ध गया, कल सुबह पहुँचेंगे 9:30 बजे, और जाने के बाद वहाँ जो हमारे साथी हो या हमारे बौद्ध भिक्षु जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, हम उनसे मिलेंगे और उनसे मिलके इसकी आगे की रूपरेखा, यानी केवल ये धरने प्रदर्शन तक सीमित ना हो, बल्कि इसके लिए क्या नीति बनाई जाए जिससे कि सरकार को इस बात का एहसास दिलाया जा सके कि ये आपकी जिम्मेदारी है, आप तुरंत बीटी एक्ट को रिपील कीजिए और नए एक्ट बनाने का प्रॉमिस कीजिए। अन्यथा ये मुद्दा भारत का नहीं, पूरे दुनिया का मुद्दा पहले से बन चुका है। दुनिया के अनेक देशों में इस मुद्दे को लेकर धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, भारत के अलग अलग जिलों में प्रदर्शन चल रहे हैं। और एक और सच्चाई मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ कि भारत के इतिहास को पढ़ने और खंगालने के बाद यह बात साबित हो जाती है कि देश के आदिवासी, देश के दलित, देश के पिछड़े और देश के कन्वर्टेड माइनॉरिटीज़ के लोग, चाहे वो सिख बने हों, चाहे वो ईसाई बने हों, चाहे वो मुस्लिम बने हों, उनका अगर इतिहास देखेंगे तो उनके भी पूर्वज, आदिवासियों के भी पूर्वज, दलितों के भी पूर्वज, पिछड़ों के भी पूर्वज, और जो कन्वर्टेड रिलीजियस लोग हैं उनके भी पूर्वज, तमाम पूर्वज हमारे बौद्ध थे। और इतिहास ये भी बताता है कि पूरा भारत बौद्ध में था, लेके म्यांमार से ईरान, इराक तक। आपको याद होगा बामियान के अंदर उस वक्त तालिबान ने तोप के गोले लगाकर
तथागत बुद्ध की उस प्रतिमा को तोड़ा गया था, खंडित किया था। इसी प्रकार आपको पता होगा नालंदा विश्वविद्यालय में बुद्धिस्ट साहित्य को जलाया गया था। और एक और मैं आपके सामने बात रखना चाहता हूँ, तिरुपति बालाजी मंदिर के अंदर भी जो प्रतिमा है, वो जो मंदिर है, वो तथागत बुद्ध का मंदिर है। और इसके साथ साथ जो उड़ीसा के अंदर जगन्नाथ जी का मंदिर है, वो मंदिर तथागत बुद्ध का मंदिर है। यहाँ तक कि वहाँ तो उसके बारे में स्वामी विवेकानंद जी ने जो लिटरेचर लिखा है, उसके अंदर खुद स्वामी विवेकानंद जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर सहित अनेकों बौद्ध मंदिरों को कब्जा करके हिंदुओं ने उसको हिंदू मंदिर के रूप में कन्वर्ट किया है। अगर इन तमाम अब से 500 साल पहले तक हिंदू लोग कभी भी कोई मंदिर नहीं बनाते थे, कोई मूर्ति नहीं बनाते थे। मूर्ति बनाकर और वहाँ पूजा अर्चना करने का जो काम था वो केवल बौद्धों में था भारत में। तो 500 साल पुराने भारत में जितने भी बौद्ध मिलेंगे, जितने भी मठ मिलेंगे, जितने भी शिलालेख मिलेंगे, तमाम अवशेष इस ओर इशारा करते हैं कि भारत में सब केवल बुद्ध का अवशेष है। ये देखिए, ये अभिमन्यु दास जी ने लिखी है किताब, जिसके अंदर जगन्नाथपुरी के मंदिर के बारे में खुद स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। ये वो किताब है, मैं उसका रेफरेंस दे रहा हूँ, जो जगन्नाथपुरी के मंदिर के अंदर भी वहाँ उसके मैनेजमेंट ने भी कहा और रखी हुई है। वहाँ कोई भी इस किताब को निकाल के पढ़ सकता है, कोई भी स्वामी विवेकानंद जी के खुद के लिटरेचर को पढ़ सकता है, तो सबको पता चलेगा जगन्नाथपुरी का मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर सहित अनेकों बौद्ध मंदिरों को कब्जा करके हिंदू मंदिर के रूप में कन्वर्ट किया। उसमें श्रृंगार लगाकर, टीका लगाकर, वस्त्र पहनाकर, आभूषण पहनाकर तथागत बुद्ध की प्रतिमा को एक तरीके से किसी देवी देवता के रूप में प्रस्तुत करने का काम किया है। ये दुनिया के बौद्धों के साथ धोखा है, ये भारत की संस्कृति के साथ धोखा है, और इस धोखे को हम उजागर करेंगे। सरकार को चाहिए, बिहार सरकार तुरंत इस पे एक्शन ले। आदरणीय नीतीश जी तुरंत एक आश्वासन दें कि वो इस एक्ट को रिपील करेंगे और बुद्धिस्ट मैनेजमेंट कमेटी, बुद्धिस्ट टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी के लिए नया एक्ट बनाएंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो मैं भारत के प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ, भारत के सर्वोच्च न्यायालय से भी निवेदन करता हूँ, इससे पहले कि पूरे देश का बहुत बड़ा आंदोलन बन जाए और किसी भी प्रकार की शांति भंग होने की कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाए, उससे पहले हमारे देश के न्यायालय सुओ मोटो एक्शन ले, केंद्र सरकार एक्शन ले, बिहार सरकार तुरंत एक्शन में आ जाए और इसको एक बड़ा आंदोलन बनने से या शांति भंग होने से रोके। इस एक्ट को तुरंत रिपील करे, नए एक्ट की व्यवस्था का आश्वासन दे। अन्यथा ये समझ लें कि देश के तमाम दलित, आदिवासी, पिछड़े और कन्वर्टेड जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, वो सब लोग इस बात को धीरे धीरे जान रहे हैं कि उनके पूर्वज बौद्ध थे। इसका मतलब भारत में 90% से ज़्यादा लोग बौद्ध थे और वो सारे एकजुट होकर पूरे देश के अंदर इसको एक बहुत बड़ा आंदोलन बनाने वाले हैं। और मेरा जाने का भी एक प्रोविज़न है, ना केवल मैं खुद बल्कि हमारे CS भंडारी जी जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के दिल्ली के अध्यक्ष हैं, इधर सूरज मंडल जी जो संविधान बचाओ संघर्ष समिति को देखते हैं, एडवोकेट बलराज मलिक जी जो सुप्रीम कोर्ट में मेरे साथी एडवोकेट हैं, भंते जी, सुमेधो जी, और साथ में हमारे मिशन जय भीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष BP निगम जी, मौर्या जी, श्यामलाल जी, हम लोग पूरे देश के अंदर अलग अलग राज्यों में जाकर, चूँकि हमारे अनेकों साथी डॉक्टर विलास खैरात जी अभी महाराष्ट्र के अंदर हैं, इसी तरह अलग अलग राज्यों में हम लोग जा रहे हैं। उधर आकाश लामा जी बैठे लेके सबको नेतृत्व कर रहे हैं। तो पूरा एक सामूहिक नेतृत्व है जिसके अंदर महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए जो एक समिति बनी है, उसमें देश के तमाम सामाजिक संगठन, तमाम रिलीजियस संगठन, SC ST OBC के संगठन, सब लोग एकजुट होकर इसको राष्ट्रीय आंदोलन बनाने के लिए लग गए। पूरे देश के अलग अलग राज्यों में हमारी टीम जा रही है और सब लोग मिल के इस आंदोलन को इतना बड़ा करने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि केंद्र सरकार पहल करे,
बिहार की सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में पहल करके इस बीटी एक्ट को तुरंत रिपील करे और नए एक्ट बनाने का आश्वासन दे, अन्यथा ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन होने वाला है। और फिर ये आंदोलन केवल महाबोधि टेम्पल की मुक्ति तक सीमित नहीं रहेगा। उसके बाद तो जितने भी तथागत बुद्ध से संबंधित मंदिर मठ हुए हैं पूरे देश के अंदर, जहाँ जहाँ उन्होंने कब्जा करके उसको दूसरे मंदिर के रूप में तब्दील किया है, फिर उस लड़ाई को, उनको भी मुक्त कराने की लड़ाई को लड़ा जाएगा। क्योंकि साकेत के अंदर, अयोध्या के अंदर जो खुदाई में निकले अवशेष सारे बुद्ध के निकले, मथुरा के अंदर जो अवशेष निकले सारे बुद्ध के निकले। देश के अंदर 2000 के आसपास गुफाएं हैं, उनमें से 99% गुफाओं के अंदर जो अवशेष हैं, मूर्तियां, वो तथागत बुद्ध की हैं। जितने भी शिलालेख निकले पूरे देश में तथागत बुद्ध के हैं। तो अब समझ लीजिए, सरकार से निवेदन कर रहे हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी निवेदन कर रहे हैं, इस विषय की गंभीरता को समझिए। अभी तो यह मुद्दा केवल महाबोधि टेम्पल महाविहार की मुक्ति तक सीमित है। अगर आप लोग इस पे कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम इसको राष्ट्रीय आंदोलन भी बनाएंगे और तथागत बुद्ध से संबंधित जितने भी महाविहारों के ऊपर कब्जे करके मंदिर के रूप में परिवर्तित किया गया है, उसको भी मुक्त कराने का आंदोलन बनाया जाएगा। अब आपको तय करना है, आप यही समस्या का समाधान करना चाहते हैं या इस छोटी बीमारी को कैंसर के रूप में आप विकसित करना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूँगा कि हमारे CS भंडारी जी वो भी इस विषय पर संक्षिप्त में बात रखें। उसके बाद सूरज मंडल जी भी संक्षिप्त में रखेंगे, भंते जी भी रखेंगे, मल्लाज मलिक जी भी रखेंगे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष BP निगम जी भी रखेंगे। मैं चाहूँगा दो